2023 वैसे तो बीत चुका है, लेकिन साल 2023 में भारत के लिए खेल जगत में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही अद्भुत और गौरव से भरा हुआ था। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों ने वो करिश्मा कर दिखाया जो अब से पहले ना हुआ और ना ही देखा गया। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप 2023। आइए जानते हैं साल 2023 के वो कीर्तिमान, वो लम्हे जिसमें दुनिया को भारत ने हिला कर रख दिया। चलिए सबसे पहले बात हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने साल 2023 में भी अपना गोल्ड लाने का सिलसिला जारी रखा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का दम 2023 में लाए गोल्ड वाले बम। एक अधिक वजन वाले 13 वर्षीय बच्चे से लेकर आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खेलों को चुनने और ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनने तक भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक लंबा सफर तय किया है। हरियाणा के छोरे ने कम उम्र में जो हासिल किया है वो बहुत चौंका देने वाला नहीं है, क्योंकि उनका करियर छोटी उम्र से ही काफी प्रभावशाली रहा है। नीरज चोपड़ा भारत को गौरवान्वित करने के लिए पहले ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्डन बॉय बनकर उभरे हैं। इस दिग्गज ने हर जगह अपना परचम लहराया है। एशियन गेम्स से लेकर हर प्रतियोगिताओं में नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं हंगरी में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। दरअसल नीरज चोपड़ा की जीत का सिलसिला तकरीबन 7 साल पहले शुरू हुआ था। साउथ एशियन गेम्स 2016 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने एशियन चैंपियनशिप 2017 में अपना परचम लहराया। एशियन चैंपियनशिप 2017 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथ ही एशियन गेम्स 2018 का गोल्ड मेडल जीता। वहीं इस जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता। वहीं इसके बाद नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 खिताब अपने नाम किया। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। इस बार नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा नहीं चूके। इस बार भारतीय दिग्गज ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। देखिए, नीरज एक बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड नाम है। अगर इंडियन स्पोर्ट्स की बात करी जाए, वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात करी जाए, और जो उनका अपना इवेंट है जेवलिन थ्रो, तो उनका टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड था। और वो भारत का इंडिविजुअल, अगर हम इवेंट्स की बात करें एथलेटिक्स में, तो अभिनव बिंद्रा के बाद जो गोल्ड भारत को दिलाया इंडिविजुअल इवेंट में, वो नीरज चोपड़ा ने। और अगर आज हम 2023 की बात करें, क्योंकि 2023 ख़त्म होने जा रहा है, तो 2023 में बहुत ही अच्छा नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन रहा, क्योंकि टोक्यो के बाद जो 2000 उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें उनका सिल्वर मेडल था, और जो 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें उनका गोल्ड मेडल आया। और वो पहले एथलीट बने, इंडियन एथलीट, जिनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल है, और उसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो एक लिमिटेड प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि एक क्वालिफाइंग मार्क होता है, आप क्वालिफाइंग मार्क अचीव करके आते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें जो कंपटीशन है वो ओलंपिक्स से कई बारी जो है उससे बढ़ के भी हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होती है। तो ओलंपिक्स का गोल्ड एक बहुत ही बड़ी बात है, और उसके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड भी जोड़ना। तो अब जो पेरिस ओलंपिक्स में जब वो जाएंगे तो एज अ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे। और नीरज चोपड़ा की वजह से बाकियों को तो मोटिवेशन बहुत मिलती ही है, क्योंकि जब अभिनव बिंद्रा का ओलंपिक में गोल्ड आया, बीजिंग में हमारे 3 मेडल थे। अभिनव बिंद्रा का गोल्ड, सुशील कुमार का रेसलिंग में ब्रॉन्ज और बॉक्सिंग में विजेंदर का ब्रॉन्ज। तो इन 3 मेडल से लगा कि जो इंडिया के लिए मेडल जीतना, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अब एक रीच की बात है, तो वो बैरियर तोड़ा। तो उसके बाद जब नीरज चोपड़ा ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, और एथलेटिक्स जो एक स्पोर्ट मानी जाती है कि वर्ल्ड में सबसे वाइडली प्लेड स्पोर्ट है जो, वो एथलेटिक्स है,
सकती है। हर कंट्री में जो है आपको एथलीट मिलेगा। हो सकता है हर कंट्री का प्लेयर जो है क्रिकेट ना खेलता हो, तो ये कुछ गेम्स ऐसी हैं जैसे एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गई, तो वो ऑलमोस्ट जो है ग्लोबली हर कंट्री में खेली जाती है। तो जब हम उसमें उस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं टॉप लेवल का, तो उससे जो दूसरे प्लेयर्स को एक बहुत मोटिवेशन मिलती है। बता दें, अब तक नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा डायमंड लीग और एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बात अब एशियन गेम्स की, जहां एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन इस बार ऐतिहासिक रहा। एशियन गेम्स की शुरुआत में आईओए ने 100 मेडल जीतने का टारगेट दिया था और ये टारगेट हमारे खिलाड़ियों ने पूरा भी किया। ये नया भारत है जनाब। ये लाइंस अब सिर्फ फिल्मी नहीं रह गई हैं, क्योंकि अपना देश वाकई में बदल रहा है। अब हमारे खिलाड़ियों ने गर्व करने का एक और मौका दे दिया, जब चीन में खेले गए एशियाई खेलों में कामयाबी की नई इबारत लिखी गई। राष्ट्रीय खेल हॉकी में गोल्ड मेडल जीतते ही भारत के 100 पदक पक्के हो गए। इधर हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा लहरा रहा था, तो उधर अब की बार 100 पार का मंत्र पूरा हो रहा था। एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियाड इतिहास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और कुल 107 मेडल जीते। इनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल रहे। भारत ने 37 साल बाद मेडल टैली के टॉप 5 पोजीशन में भी फिनिश किया और चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। बता दें, एशियन गेम्स शुरू होने से पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए ने 100 मेडल जीतने का टारगेट रखा था। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्लेयर्स को इंस्पायर करने के लिए इस बार 100 पार का नारा दिया था। एशियाड खेलने गए भारत के 653 प्लेयर्स ने 100 मेडल जीतने के सपने को साकार किया और पूरे 107 मेडल देश को दिलाए। 72 साल के एशियन गेम्स इतिहास में भारत का ये बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। देश को 2018 के पहले एशियाड में 70 मेडल मिले थे। इस बार खिलाड़ियों ने 37 और मेडल जीतकर अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। 1951 के दौरान नई दिल्ली में पहली बार एशियाड हुए थे, तब हमने 15 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में सेकंड रैंक हासिल की थी। 15 गोल्ड के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए देश को 68 साल का समय लग गया। जब 2018 में हमने 16 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन अब 5 साल में ही इस रिकॉर्ड को खिलाड़ियों ने सुधारकर 28 गोल्ड मेडल तक पहुंचा दिया। वहीं इस बार पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के खिलाड़ियों ने भारत की ऐतिहासिक सक्सेस में बराबर रोल निभाया। 107 में से 43% यानी कुल 46 मेडल महिला खिलाड़ियों ने दिलाए। 48% मेडल यानी कि 52 पुरुष खिलाड़ियों ने। वहीं 9 मेडल मिक्स्ड इवेंट में भी मिले, यानी महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग के खिलाड़ियों ने बराबर ग्रोथ कर देश को सफलता दिलाई। आर्चरी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग और स्क्वॉश के महिला इवेंट्स में भारत ने तेजी से ग्रोथ किया और गोल्ड मेडल जीते। पुरुष खिलाड़ियों ने भी इन खेलों के अलावा बैडमिंटन, हॉकी और घुड़सवारी में भी भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाए। वहीं शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते। वे शूटिंग की मेडल टैली में केवल चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहे। देखिए, जो इंडिया की इंटरनेशनल एरिना में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो पिछले कुछ सालों में लगातार ही बढ़ रही है। 2004 से, बल्कि 1996 से अगर हम बात करें, तो हमने हर ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है। लेकिन 96, 2000, 2004 में हमारे एक ओलंपिक मेडल था, और उसके बाद जितनी भी ओलंपिक्स हुई हैं, हमने जो है एक से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ठीक है रियो में ज़रूर मेडल हमारे 2 हो गए थे, उससे पहले लंदन में हमारे 6 मेडल थे। लेकिन ये है कि जब मल्टीपल मेडल्स हम जीत रहे हैं, तो हम एक ये है कि हमारे प्लेयर्स जो है, अगर जितने प्लेयर्स मेडल जीत रहे हैं, तो उसके अलावा 5-7 प्लेयर ऐसे होते हैं जो मेडल के आसपास रह जाते हैं। वो 4th आ गए या सेमीफाइनल में हार गए, या क्वार्टर फाइनल में उनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहा। टोक्यो में हमारा हॉकी के अंदर मेडल आया, और इस बार 2023 की बात करें तो एशियन गेम्स में हमारा गोल्ड आया। फाइनल बहुत एक तरीके से वन साइडेड हम जीते हैं। तो जो कंट्री की स्पोर्ट्स है वो अभी एक इम्प्रूव हो रही है, और पहले के मुकाबले हर एक इवेंट में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर बार की तरह एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल मिले। एथलीट्स ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। आर्चरी तीसरा बेस्ट स्पोर्ट रहा। इस इवेंट में देश को 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल मिले। भारत के 27% मेडल एथलेटिक्स,
करीब 21% मेडल शूटिंग और 8% मेडल आर्चरी से आए। यानी देश को 56% मेडल 3 ही खेलों ने दिला दिए। इन खेलों में कुल 18 गोल्ड मेडल भी मिले, जो भारत की गोल्ड मेडल टैली का 64% हिस्सा है। भारत ने इस बार 22 खेलों में मेडल जीते, जिनमें से 10 में गोल्ड भी मिले। हॉकी, घुड़सवारी, टेनिस और बैडमिंटन में एक गोल्ड मेडल मिला। कबड्डी और क्रिकेट में हमारी मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि स्क्वॉश में भी 2 गोल्ड मेडल मिले। इनके साथ शूटिंग, एथलेटिक्स और आर्चरी में तो प्रदर्शन शानदार रहा ही। यानी इस प्रदर्शन के 37 साल बाद अब भारत मेडल टैली के टॉप 5 में आ चुका है। मेडल टैली में रैंकिंग के मामले में ये भारत का तीसरा बेस्ट प्रदर्शन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। साल 2023 का सफर खत्म हो गया है। वहीं क्रिकेट की 22 गज की पिच पर इस बार हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने खूब धमाल मचाया और कई अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाए। भारतीय टीम का 2023 का सफर कैसे शानदार रहा, आइए देखते हैं। साल 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी शानदार रहा। हालांकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब भारत के लिए आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार और लंबा हो गया। लेकिन साल 2023 में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को खूब परेशान किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए। हम आपको 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के बनाए 5 ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जिनका कई सालों तक टूटना मुश्किल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी। वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उस मैच में 7 विकेट चटकाए। ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का वनडे में बेस्ट प्रदर्शन है। उससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज वनडे में 7 विकेट नहीं ले पाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शमी ने ये कारनामा किया था। वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने वर्ल्ड कप में खेले गए 11 मैच में कुल 765 रन बनाए। इससे पहले एक वर्ल्ड कप में कोई भी बल्लेबाज 700 रन नहीं बना पाया था। वर्ल्ड कप में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 50 शतक। साल 2023 में विराट कोहली वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। भारत के सक्रिय खिलाड़ियों में कोहली के बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिनके वनडे में 31 शतक हैं। तो ऐसे में कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है। रोहित शर्मा के नाम वनडे वर्ल्ड कप में 7 शतक। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के नाम 7 शतक दर्ज हो गए हैं। रोहित शर्मा अब शायद ही अगला वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल है। एक कैलेंडर ईयर में वनडे में सर्वाधिक छक्के। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने साल 2023 में वनडे क्रिकेट में 67 छक्के जड़े हैं। वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में कोई भी बल्लेबाज 60 छक्के भी नहीं जड़ सके हैं। देखिए, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में सेकंड आना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम दूसरी स्पोर्ट्स की बात करें तो ये सिल्वर मेडल की बात है। लेकिन बात है कि जो क्रिकेट एज एन इंडियन और सारे इंडियंस के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो हम मैच को हार जीत से ही कंपेयर करते हैं। या तो हम मैच जीतते हैं या हारने पे रखते हैं। तो ठीक है, हम वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस पूरी वर्ल्ड कप के अंदर रही, क्योंकि पहले जो लीग स्टेजेस के मैचेस थे, उसके बाद नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस बहुत अच्छा खेली है इंडिया ने, और एक तरीके से अथॉरिटेटिव जो है विन रही है। लेकिन फाइनल में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन अगर ओवरऑल आप एनालाइज करेंगे इंडियन क्रिकेट को, तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मेरे हिसाब से इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, और सारे मैच अनबीटन जीतना। और अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को एक एनालाइज करें तो इंडिया सिर्फ एक ही मैच जो है वर्ल्ड कप में हारा है। अब वो मैच फाइनल का हुआ तो एक उसमें हमारा एक हार्ड लग रहा, बैड लग रहा।
लेकिन ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन भी और एज अ पूरी टीम के भी। वहीं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के आगाज से पहले सभी भारतीय फैंस को ये पूरा भरोसा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 12 साल लंबे इंतजार को खत्म कर इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी। भारत ने कुछ इसी अंदाज में टूर्नामेंट की शुरुआत भी की थी और लगातार लीग स्टेज के सभी 9 मुकाबलों में बेहतरीन तरीके से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में भी अपनी जगह को पक्का किया, लेकिन भारत को आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। स्पोर्ट्स राउंडअप 2023 में आगे बात बैडमिंटन की, जहां बैडमिंटन के दिग्गजों ने इस बार कमाल कर दिखाया। दरअसल साल 2023 में खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस जोड़ी ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के लिए ये साल शानदार गया है। पिछले कुछ समय से बैडमिंटन में भारतीय टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस अक्टूबर में बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले इतिहास में पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गए हैं। चिराग सात्विक भारत की तरफ से ये मुकाम हासिल करने वाली पहली जोड़ी है। इस भारतीय जोड़ी ने एशियन गेम्स में बैडमिंटन के मेंस डबल्स का गोल्ड मेडल जीता था। ये भारत का एशियन गेम्स में बैडमिंटन में सिंगल्स, डबल्स या टीम इवेंट में पहला स्वर्ण पदक था। बता दें, BWF रैंकिंग के अनुसार सात्विक चिराग की भारतीय जोड़ी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान एड्रियंटो को पछाड़कर दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली जोड़ी बनी है। उनके पास कुल 92,441 अंक हैं, जो अगली सर्वश्रेष्ठ जोड़ी से 2,000 अंक ज्यादा हैं। एशियन गेम्स के डबल्स फाइनल में सात्विक चिराग ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी सोल ग्यू चोई और वोन हो किम को हराया था और इसके बाद ही भारतीय जोड़ी डबल्स में टॉप पर पहुंची है। इस जोड़ी ने इस साल 3 BWF के खिताब जीते और एशियाई खेलों और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वे इस साल पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष पर भी पहुंच गए हैं। वहीं युगल बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले दोनों इकलौते भारतीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आखिर में बात कुछ ऐसे खेलों की जिसमें भारत ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। जहां भारत की रिले टीम ने इस बार इतिहास रच दिया, तो वहीं भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की और वहीं क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया। भारत की 4x400 रिले टीम ने इतिहास रचा। बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने न सिर्फ भाला फेंक में बल्कि 4x400 मीटर रिले में भी अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया। मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश को शामिल करते हुए भारतीय रिले टीम ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जमैका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों के प्रभुत्व वाले इवेंट में अपना उल्लेखनीय प्रभाव डाला। भारतीय रिले टीम हीट में 2 मिनट 59.05 सेकंड के एशियाई रिकॉर्ड समय के साथ विश्व रिकॉर्ड धारक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही और इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। आर प्रज्ञानंद का बड़ा कारनामा। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद सिर्फ 18 साल की उम्र में अगस्त में फिडे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। फाइनल तक पहुंचने के सफर में उन्होंने दुनिया के नंबर 2 हिकारू नाकामुरा और दुनिया के नंबर 3 फेबियानो कारुआना को हराया। आपको बता दें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद प्रज्ञानंद फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। हालांकि प्रज्ञानंद 4 बार के विश्व चैंपियन और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन के खिलाफ फाइनल में हार गए, लेकिन उन्होंने 2024 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली। 22 वर्षीय वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। इस उपलब्धि के साथ वैशाली और उनके छोटे भाई रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत में ग्रैंड मास्टर भाई बहनों की पहली जोड़ी बन गए। ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी पर मोहर लगाई। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने के फैसले पर मोहर लग चुकी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी द्वारा क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने पर मोहर लगा दी गई है। IOC अध्यक्ष थॉमस बाक के नेतृत्व में सोमवार को मुंबई में हुई बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। IOC अध्यक्ष थॉमस बाक के नेतृत्व में मुंबई में हुई बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। क्रिकेट इससे पहले सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी 128 साल बाद इसकी ओलंपिक में वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
तो चलिए, स्पोर्ट्स राउंड अप 2023 में हमने आपको दिखाया कि कैसे साल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा और कई अद्भुत रिकॉर्ड्स भी कायम किए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।